और ये प्रश्न पत्र आपका अभी 24 मार्च को हुआ है, तो उसका हम हल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पूरे का हल बताएंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखो और मिला भी लीजिएगा कि किसने क्या किया है, कौन सा आंसर आपने सही किया है, कौन सा गलत किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 27 की अनुवर्ती संख्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। कोई एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही है, उस पर आपको निशान लगाना था। तो 27 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती संख्या हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो 27 और 1 28 हो जाता है। तो आ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28। और 28 भाग 7 के मान का मान क्या लिखा है? 28 भाग 7 के मान का चिन्ह है। ठीक है, तो चिन्ह क्या होगा इसका? तो धन चिन्ह होगा। क्या होगा? धन चिन्ह। यानी जो 28 है ये भी धनात्मक है, और भाग 7 संख्या भी धनात्मक है। तो 7 से 28 को भाग करोगे तो कोई धन संख्या ही आएगी। तो बा वाला जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 180 अंश का कोण होता है। तो इसमें जो आपका है ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण होता है। ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं 180 अंश वाले कोण को। और क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है कि 4356 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखो 3 आपका देखो तीसरे स्थान पर है, तो बाकी जो 56 है उसकी जगह 0 हो जाएगा। तो 300 इसमें जो है सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोले का तल कैसा होता है? तो गोले का तल कैसा होता है? वक्र तल होता है। तो ये आपका जो बा वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे देखो हमने आपको मॉडल पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन हमने आपको दिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। उसमें लिखा है कि 468 गुणे 0 रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो इसमें आपको 0 भर लेना है। क्या भरना है? 0 भर देना है, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगी संख्या। दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल धनात्मक होता है। तो लिख देंगे क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर खा दिया गया, समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। तो इसमें आपको भर देना है असंख्य। क्या भरना है? असंख्य, मतलब गिनती नहीं होती कितने बिंदु होते हैं एक रेखा में, तो असंख्य बिंदु होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो दिया गया है, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है। तो क्या होता है? न्यून कोण का कोटिपूरक कोण जो होता है वो न्यून कोण ही होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी न्यून कोण हो, मान लो कि 60 अंश न्यून कोण है, तो उसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करोगे तो 90 से घटाओगे। तो 60 से 90 घटाओगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो 90 से घटेगा वही आपका कोटिपूरक कोण होगा। तो इसमें आपको सही भर देना है, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक होती है। इसमें आपको भर लेना है कि गुणज होती है। क्या होती है? गुणज भर लेना है, गुणज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सत्य कथन पर सत्य और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला दिया गया है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो ये आपका गलत है, कि सबसे छोटा पूर्णांक जो है शून्य नहीं होता। सबसे छोटे पूर्णांक और भी होते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। और अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य भी होती हैं, तो ये भी सही है। और कमरे की दीवार का तल समतल है, ये भी सही है। और शून्य ऋण पूर्णांक है, तो ये गलत है। शून्य ना तो ऋण होता है और न धन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? इसमें भी आपको 1 जोड़ना है। तो जब 1 जोड़ोगे 9999 में, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर देना था। अनुवर्ती संख्या बराबर 9999 प्लस 1 बराबर 10,000, इतना आपको कर देना था। क्वेश्चन नंबर खा दिखाई नहीं दे रहा है। गा वाला देखो, 4 के प्रथम 5 गुणक ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 5 गुणक ज्ञात करना है। तो 4 के प्रथम 5 गुणक आपको लिख देना था। 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। ये प्रथम 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4, 8 और 12, सॉरी यहाँ पर 12 लिखेंगे। 4, 8, 12, 16 और 20, ये प्रथम 5 गुणक हो जाएंगे।
और क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो जो अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, 2 दिया गया है, ऐसा गुणा कर देंगे 2 और गुणे 3, तो यही संख्या जो आपकी बन के आएगी, यही संख्या आपकी हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर घ आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर लिखा है मूलधन प्लस ब्याज, आगे कुछ भरना है, तो क्या भरना है, ये होता है आपका मिश्र धन बराबर, क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन में मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 250 का 30% कितना होगा। और रहीम के पास 10 रुपये हैं, राजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इसको हमने लगवाया है, देख लो नीचे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है कि 250 का 30% कैसे होगा। तो 250 का 30% देखो इस प्रकार से करेंगे, 250 गुणे 30/100, ठीक है। इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये 100 नीचे आया, तो इसको जो है ये 0, ये 2 0 काट दो और ये 2 0 ऊपर काट दो, तो ये 25 गुणा 3 बचा, तो 75 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 25 गुणे 3 बराबर 75। तो 250 का 30% कितना होगा, 75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल लगा देना था। क्वेश्चन नंबर 5 का खा दिया गया है कि रहीम के पास रुपये 10 थे और माना रहीम ने रजिए को 100 रुपये दे दिए हैं, तो रहीम के पास बचे रुपये कितने हैं, तो 10 - 100, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपका 5 का खा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था कि कोई संपूर्ण कोण है, उसको 60 के रूप में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट होंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन था आपका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्या दिया गया है कि एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्त्य में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार की सहायता से कीजिए। तो इसको आपको पटरी प्रकार से बनाना है, एक संपूर्ण कोण बना लेना है। और इस प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक ऐसे रेखा खींचेंगे और यहाँ पर जो है अपनी प्रकार की नोक रखेंगे और इधर से पूरा एक ऐसे चक्कर लगा के घुमा देंगे, तो ये आपका संपूर्ण कोण बन जाएगा। फिर यही दूरी आपको बदलना नहीं, वही दूरी रखना है और यहाँ पर नोक रखना प्रकार की, और इधर एक चाप लगाना है, फिर यहाँ चाप लगाना है, फिर यहाँ चाप लगाना है। ऐसे आपको 6 खंड कर देना है, ठीक है। तो जब 6 खंड करोगे तब ये पूरा संपूर्ण कोण जो है 6 खंडों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का खा दिया गया है, ये अथवा में था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये करो, वरना खा वाला कर लेना, ठीक है। तो खा वाले में तो बहुत आसान था कि लासा ज्ञात करना था, 16, 44 और 64 का लासा ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। 2 से भाग करोगे देखो 16 को तो ये 8 हो जाएगा, और 44 को भाग करोगे तो 22 हो जाएगा, और 64 को 2 से भाग करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप काट के और उसके बाद इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा कि अतः 16, 44, 64 का लासा कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इतना गुणे इतना। तो इसका जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 64 और गुणे 11 बराबर 704। इस प्रकार से आप जो है कर सकते थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।